राम राम साथियों आप में से बहुत सारे व्यक्तियों ने मुझे कमेंट किए, मैसेज किए कि सर रेगुलर क्लासेस तो चल ही रही है, लेकिन कुछ हमें ट्रिक्स भी बताओ, कुछ ऐसी चीजें भी बताओ जिनसे एग्जाम में हम फास्ट क्वेश्चन कर सके, चाहे हम भारत का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। साथियों, आज का ये जो वीडियो है दिमाग की बत्ती खोल के रख देगा। जी हाँ साथियों, दिमाग की बत्ती, क्योंकि आपसे किसी भी प्रकार का एग्जाम दो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, सीटेट, पटवार, कोई सा भी एग्जाम दो, इस प्रकार के प्रश्न 100% पूछे जाते हैं और 3 सेकंड से 5 सेकंड में इनके हल किए जाते हैं। तो जेकेएम थ्योरी के साथ आप आज बहुत आसानी से सीख लेंगे। x प्लस 1/x दे रखा हो और आपसे चाहे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे, चाहे घात 4 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, या उल्टा पूछे ये देखिए x प्लस 1/x पूछे, या x रूट में दे रखा है ऐसा पूछे, इस प्रकार के सारे प्रश्न आज इस क्लास के अंदर आपको चुटकियों में सॉल्व करा देंगे। नमस्कार साथियों, राम राम, जय श्री कृष्णा। जो भी प्रकार से आप खुश रहो वो सब मान लेना। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। अगर आपको आता है 3 सेकंड में कर सकते हो तो कमेंट करके बताओ। पहला प्रश्न क्या है? x प्लस 1/x बराबर दे रखा है हमें 4 और हमसे पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, हमें देखो टेंशन लेनी नहीं है, आपको सिर्फ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। अगर आपको यहां प्लस दे रखा है तो देखो, अगर प्लस दे रखा है तो पॉजिटिव के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा संख्या का स्क्वायर -2, और अगर यहां x -1/x होता तो फॉर्मूला हो जाता हमारा संख्या का स्क्वायर +2। बस गेम ओवर। अब चाहे कोई सी संख्या आ जाए, आपको तो कुछ करना ही नहीं है यार। क्या करना है आपको? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर संख्या यानी 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो -2, इसका मतलब 16 - 2 यानी कि आंसर आएगा 14। और आप एग्जाम में पता है पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उठा लेना पेन। इसके लिए गोला करने के लिए तो उठाना ही पड़ेगा ना भैया। वहां पे एग्जामिनर को बता के थोड़ी आओगे भैया इसमें भी आंसर आएगा 14, मेरा हो गया, गोला कर देना। कैसे करना? देखो एग्जाम में 4 दे रखा है, प्लस है, स्क्वायर पूछा है, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया, आंसर आ गया 14। अगर यहाँ x - 1/x होता तो क्या करते आप? 4 का स्क्वायर 16 + 2, आंसर आ गया 18। गेम ओवर, खत्म कहानी। एक प्रकार के टाइप समझ में आ गया। अरे और आपको ध्यान रखना है, मैंने चैलेंज दे रखा है 30 डेज का। इसी प्रकार की और भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप और कमेंट करके बताओ कि सर समझ में आ गया, काम बन जाएगा अपना। अगला प्रश्न है कि हमें घात 4 दे दी जाए, 4 घात का पूछ लिया तो क्या करें? देखो अब आपको 4 घात पूछ लिया तो आपको क्या करना है? देखो स्क्वायर का स्क्वायर 4 घात होती है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दूं। देखो अगर मैं x स्क्वायर का वापस स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? घात 4 आएगी। इसका मतलब जो भी प्रक्रिया हमने अभी करी थी, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस के लिए, प्लस हो तो प्लस के लिए, उसको रिपीट कर दो। कैसे? हमें पता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे आएगा? संख्या का स्क्वायर -2 यानी कि 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 9 - 2 यानी आंसर आएगा हमारा 7। ये तो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए। अब हमें घात चाहिए 4, जो कि क्या होता है? इस स्क्वायर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो जो कार्यक्रम हमने किया है उसी को दोहरा दो, उसी को ही दोहरा दो, उसी को ही दोहरा दो, बस आपका काम हो जाएगा। क्या करना है? x4 प्लस 1/x4 में वापस 7 के साथ दोहरा दो, 7 का स्क्वायर -2, संख्या का स्क्वायर -2 यानी कि 49 - 2, आंसर आ गया हमारा 47। साथियों गेम ओवर क्वेश्चन का। अगर यहां माइनस होता तो आप एक बार यहां प्लस करते 11, फिर 11 का स्क्वायर 121 + 2 123 आंसर आता। यानी एग्जाम में आप लोगों को माइंड टू माइंड कैलकुलेशन करनी है, गोला करना है और सिलेक्शन लेके घर आ जाना है, मिठाई मिठाई खिला देना उसके बाद में, और लाखों रुपए कमाना है यार। लाखों रुपए कैसे कमाओगे यार? तनख्वाह रहेगी, टेंशन मतलब। आप लोग x प्लस 1/x दे रखा है वापस, और हमें इस बार क्यूब पूछा है। वापस देखो फॉर्मूला, अगर पॉजिटिव हो तो फॉर्मूला क्या हो गया? संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या। ठीक है ना? मैं आज सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको इसका बेसिक भी समझना है तो कमेंट करो, भर भर के कमेंट कर दो आज।
कि सर यार इसका बेसिक भी समझा दो, मैं बेसिक भी समझा दूंगा, क्योंकि ये सारी क्लासेज केवल आप लोगों के लिए है। और जैसे आप लोग चाहोगे वैसी क्लासेज आएगी, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा भैया, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि क्या पढ़ना है आपको। और अगर नेगेटिव हो तो करना क्या रहेगा, संख्या का क्यूब प्लस 3 इंटू संख्या, बस आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करें अपन इसको। तो यहां पे पॉजिटिव है, क्यूब निकालना है, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्या यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, यानी कि 8 माइनस 6, आंसर आ गया हमारा 2। लो भैया, यानी एग्जाम में क्या करोगे यार, ये दे रखा है 2 का क्यूब 8 में से 3 इंटू 2 यानी 6 घटाना, आंसर आ गया 2। टिक किया, सॉल्यूशन आया, लाखों रुपए कमाओ, मस्त रहो जिंदगी में। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे अब उल्टा दे दिया उन्होंने, उल्टा दे दिया। देखो जैसे जैसे साल बढ़ रहे, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे पेपर का पैटर्न भी बदल रहा है। अब उन्होंने क्या किया, गूगली फेंक दी अपनी तरफ, और हमें इसमें सिक्सर मानना है। हमें काम करना है उल्टा, समझो कैसे उल्टा काम करना है। हमें पता है x4 पे कैसे जाते हैं अपन, पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाला था अभी, उसके बाद x4 प्लस 1/x4 निकाला अपन ने। ठीक है, यानी कि ये जो x² प्लस 1/x² से अपन ने ये निकाला। ठीक है, तो x² प्लस जो 1/x² है हमारा, ये कैसे आया था, ये आया था संख्या का स्क्वायर माइनस 2 से, और इसका आंसर क्या आ गया 23। जब मेरे पास ये आ चुका था तो इसकी जो भी वैल्यूएशन थी, जो भी आंसर था इसका, मान लो a था, तो a का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 23। यही किया था ना, अभी अपन ने उल्टा किया था जब। अभी इसको मैं एक बार रिवर्स में भी समझा दूंगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो संख्या का स्क्वायर बराबर 23 और 2 उधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 23 और 2 25, यानी कि हमारी संख्या क्या आ गई, संख्या आ गई हमारी 5। ठीक है, संख्या आ गई हमारी 5, क्योंकि वर्ग है तो केवल पॉजिटिव संख्या लेंगे अपन। तो संख्या आ गई अपनी भैया 5। ठीक है, अब x, ये किसकी वैल्यूएशन है, ये है x² प्लस 1/x² की, जो किससे आई है, x प्लस 1/x से। कैसे आई है, संख्या का स्क्वायर माइनस 2 बराबर संख्या, बराबर इसकी वैल्यूएशन क्या है 5 है, इसकी वैल्यूएशन, बस हमारी वैल्यूएशन आ जाएगी संख्या बराबर, तो संख्या का स्क्वायर बराबर 5 और 2 7, यानी कि संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या बराबर आ गई हमारी √7। क्या आ गए भैया, √7, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो इसको अगर उल्टा करते हैं अपन, यानी देखो x प्लस 1/x से अगर मैं ये x² प्लस 1/x² जाता हूं तो क्या आता, संख्या का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2, इसका मतलब 5 आ जाता। फिर ये नहीं जाता तो क्या करता, संख्या का स्क्वायर यानी 25 में से 2 घटाया गया 23। तो आपको इस बार उल्टा करना है, बस काम हो जाएगा अपना। बहुत बढ़िया, शानदार प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भैया इस बार घात दे दी हमें 5 वगैरह, भैया मैं तो घात दे रहा हूं 5, अब सोल्व करके बताओ। अब देखो घात 5, तो स्क्वायर निकालना मुझे आता है, क्यूब निकालना मुझे आता है, अरे दोनों को मिला दे तो 5 घात होगी नहीं होगी, होगे ना, यही दिमाग चलाना है। सूत्र केवल 2 ही याद रखने हैं, केवल 2 ही, स्क्वायर वाला प्लस माइनस वाला याद रखो, क्यूब वाला प्लस माइनस वाला याद रखो, काम पूरा बैठ जाएगा आपका, कंप्लीट बंटा धार हो जाएगा। केवल प्रैक्टिस करते रहो इनके ऊपर, प्रैक्टिस करोगे ना, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगे, चुटकी बजाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आ जाओ, पहले स्क्वायर निकालते हैं। तो x² प्लस 1/x² क्या होता है भैया, फॉर्मूला अगर प्लस है तो संख्या का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 यानी कि 7, ये तो हमारा आ गया x² प्लस 1/x²। क्यूब भी निकाल लो भैया, x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, फॉर्मूला अगर प्लस है तो संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, यानी कि 9 माइनस 3 इंटू 9, सॉरी संख्या का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 माइनस 9 यानी कि आ गया हमारा 18, और ये आ गया 7। क्या करें, अगर मैं इसको और इस समीकरण को, दोनों समीकरणों को अगर मैं गुणा कर दूं, रे गुणा, क्या कर दूं, गुणा, तो हमारा काम बैठ जाएगा ना, बैठ जाएगा। तो बिठाओ भैया, आ जाओ, x² प्लस 1/x² को मैं गुणा कर रहा हूं x³ प्लस 1/x³ से। देखो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए, वरना ये दोनों चीजें तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता, मैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई के आता है यहाँ पे,
और इधर हो जाएगा 7 गुणा 18। चलो आ जाओ भैया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x³ 1/x हो गया, प्लस एक्स क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस 1/x³ 1/x स्क्वायर 1/x की घात हो गया 5 बराबर 18 7 126 होता है। पहाड़े याद कर लो 25 तक, बार बार लिख के गुणा करना नहीं पड़ेगा एग्जाम के अंदर। ये x5 और ये तो हमें चाहिए x5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर 126 माइनस, अरे ये देखो x प्लस 1/x को मैं उधर ले जाऊं, वैल्यूएशन क्या 3, तो 3 घटा दिया, क्या आंसर आ गया 123। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन खत्म, केवल चुटकी बजेगी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद है अगला प्रश्न है हमारा x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर दे रखा है हमें 3 और हमसे पूछा है x की पावर 6, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। अब क्या करें सर, अब कैसे सोल्व करें इस क्वेश्चन को। देखो हमें पता है अगर मैं जो स्क्वायर है उसकी पावर 3 कर दूं तो क्या आएगा, x की पावर 6 आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसका मतलब मैं क्या करूं, पहले तो मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, जो भी आंसर आएगा उसमें क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, यानी फॉर्मूले सिर्फ 2 ही है, केवल 2 फॉर्मूले, और क्वेश्चन चाहे 1000 हो लाख हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चलिए तो पहले स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे अपन, संख्या का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2 यानी कि आ गया हमारे पास 7। अब हमें क्योंकि पावर चाहिए 6 जो कि किससे आ रहा है, स्क्वायर का क्यूब करने से, तो अब क्या करेंगे हम इसमें घात 3 वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आ जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर 3 घात का फॉर्मूला क्या होता है 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, यही होता है संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। ध्यान रखना आज मैं सारे प्लस वाले करा रहा हूं ताकि ये माइनस वाला प्लस वाला फॉर्मूला आपके रगो रगों में बस जाए, आपके हीमोग्लोबिन में घूमने लग जाए, आपके हार्ट के अंदर जब हार्ट का जो प्रेशर है ना वो इससे कंट्रोल रहे, ठीक है ना, समझ में आ गई। इसीलिए प्लस वाला, क्योंकि माइनस के लिए सिर्फ इतना सा कि ये चिन्ह बदलना है, बस काम खत्म। 7 का क्यूब 343 माइनस 7 3 21 क्या आ जाएगा भैया, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 यानी कि 322। क्वेश्चन खत्म, चाहे पावर 6 थी तो भी हमने चुटकी बजाई क्वेश्चन खत्म कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, x बराबर, अब भैया कि सर इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, रूट में दे दी संख्या, केवल x दिया। अब बहुत सारे बंदे क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे तो क्यूब निकालेंगे। अरे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्यों सीखे हमने x प्लस 1/x सीखा है और उससे ही तो निकालना सीखा है। अगर x भी दिया तो 1/x निकालो, आपका काम हो जाएगा। 1/x बराबर क्या होगा, 1/√3 प्लस √2। हमें पता है ऐसा दे रखा तो हम क्या कर देते हैं, परिमेयीकरण, यानी कि ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से हम क्या कर देते हैं साथियों, गुणा कर देते हैं। तो 1/x बराबर आया √3 माइनस √2। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, अभी कल ही पढ़ाया है, कल ही की क्लास में पढ़ाया है, अभी पढ़ाया था ना बीजगणित के सारे सूत्र, अरे देख लो वो जाके क्लास, सारे के सारे सूत्र वो देख लो। ये शॉर्ट ट्रिक भी उन्हीं सूत्रों से बन रही है भैया, कमेंट करो अगर शॉर्ट ट्रिक का मेन जो है लॉन्ग ट्रिक मतलब कि बेसिक पढ़ना हो तो। √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो क्या हो गया हमारा 1/x बराबर आ गया √3 माइनस √2। ठीक है, यहां से अपन एक काम करते हैं, x प्लस 1/x निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास √3 प्लस √2 तो है x और ये है √3 माइनस √2, गया क्या आया 2√3, इसकी वैल्यू आ गई क्या 2√3, x प्लस 1/x की। चलो आ जाओ, क्वेश्चन खत्म हो गया भैया, क्यूब पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, संख्या का क्यूब, संख्या क्या है मेरे पास 2√3, तो 2√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या यानी 2√3। चलो हटाओ, गेम ओवर करो इसका। 2 का क्यूब होता है 8, √3 का क्यूब तो √3 का स्क्वायर तो हो गया 3 और √3 माइनस 3 दूनी 6√3, कितना आया भैया 24√3 माइनस 6√3, 24 में से 6 गया 18√3। हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, सॉल्व हो गया। इतना सा प्रश्न साथियों, एक चीज समझे आप, केवल और केवल 2 फॉर्मूला के बेस पे, केवल 2 फॉर्मूलों के बेस पे, एक तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला और एक क्यूब वाला फॉर्मूला। अरे इन 2 फॉर्मूलों के बेस पे पूरा का पूरा बीजगणित का ऐसा जो सिस्टम है,
सब खत्म कर दिया अपन ने। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, सीटेट की करो, रीट की करो, पटवारी की करो, भारत के किसी भी एग्जाम की करो, ये क्वेश्चन आएंगे और आपके सामने आते पहले 5 सेकंड में सोल्व होके चले जाएंगे। कोई टेंशन नहीं करेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आपको इसी प्रकार का कोई सा भी कोर्स चाहिए, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पटवार का कोर्स हो, सीटेट हो, कोई सा भी चीज पढ़नी हो, तो जेकेएम थ्योरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ये लाल कलर का बटन दबा लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि रोज शाम को 8:15 पे अपनी क्लास आ रही है अभी, और आपके सिलेक्शन में एक कदम आगे बढ़ा के जा रही है आपको। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ओके, जय हिंद, जय भारत।